तो कल था करवा चौथ का त्यौहार और हम महिलाओं के लिए जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होता है और सभी को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। लेकिन मेरा कैसा है ये सब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो। उसके बावजूद भी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये दुख है ना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, जिससे निकल पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन करवा चौथ माता भी सब कुछ ठीक ही करेंगे इधर पे, और इसके बावजूद भी जो है वो सब कुछ हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि इससे बोलते हैं कि हमारे जो पति की है दीर्घायु होती है और उन्हीं के लिए रहते हैं। तो मैंने तो अभी तक कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता है। तो सबसे पहले मैंने भी की तैयार होने की, यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी। तो सबसे पहले मैंने चूड़ी ही पहनी। मैंने चूड़ी है ना ज़्यादातर मैं एक एक दो दो ही पहनती हूँ, और रहती है मेरी पीतल की चूड़ियाँ मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम हर समय ऊपर नीचे खींचने का रहता है ना, तो चूड़ियाँ मेरे हाथों में रुकती नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें पहनती हूँ जिससे कि रुकती भी रहे। तो चूड़ियाँ इधर मैंने पहन ली हैं, और उसके बाद में मैंने लगाई है इधर नाखूनी। तो सारे श्रृंगार तो करने ही है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही सही तो मैं भी कर लूँगी। इधर मम्मी भी बैठी है, मम्मी ने तो पहले ही जो करना था वो कर लिया था। मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ क्योंकि बीच बीच में बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज मैंने भी देखो हल्का हल्का सब कुछ लगा लिया था, लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा सा मैंने काजल भी लगा लिया था। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना आँखों का काजल, बहुत ज़्यादा पसंद है जो आईलाइनर ऊपर से लगाते हैं वही। तो इधर फिर मैंने मम्मी की लगाया यहाँ पे महावर। हमारे यहाँ इसको महावर बोलते हैं, कुछ जगह इसको आलता बोलते हैं, तो जो भी है मैंने इधर ये महावर लगा दिया है मम्मी के लिए। मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको ही लगा देते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे ना कन्या को लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, कोई भी चीज़ें कन्या से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरी जो कन्या है ना वो तो खुद ही कर लेती है सारी चीज़ें। उसने उसके पैर में भी आपके लिए दिखाऊंगी ऐसे लगा, जैसे देवी माँ के लगा लेते हैं ना पूरे इस तरीके से। मैंने कहा ऐसे तो हमने भी नहीं लगाया है। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया अपने पैरों पे। ये देखिए मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई थी, थोड़ी सी मेहंदी मैंने अपनी एड़ी पे लगा ली थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है महावर। मैंने कहा चलो मैं महावर लगा लूँगी, यहाँ आपको मेहंदी भी दिख गई होगी। तो बस मैंने भी ऐसे ही कर ली, और महावर भी अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो मैंने ऐसे लगा लिया बच्चों की तरह थोड़ा थोड़ा सा। वैसे तो मैं कभी करती नहीं हूँ, जब भी एक बस एक करवा चौथ पे ही मैं कर लेती हूँ, वरना तो मेरा सब कुछ छूट ही गया है। कम से कम करवा चौथ पे तो मैं कर ही लूँ। तो ये महावर मेरे इधर यहाँ लग चुका है, आप देख सकते हो। इन दिनों में मक्खियाँ भी आई जाती हैं। इधर मेरी बेटी को देख लीजिए, ये देखो पूरा का पूरा खुद ही आज देखिए पहली बार देखो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे खुद को भी देख के हंसी आ रही है। और ये ले लिए हैं मैंने गेहूँ। गेहूँ लेके हमारे यहाँ पे पूजा हो रही है, तो साड़ी अभी मैंने नहीं पहनी है, पूजा हो जाएगी उसके बाद में ही मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूजा का टाइम हो गया है। कितना भी कर लो काम हो ही जाता है। तो ये मैंने ले लिए हैं, बाकी यहाँ पे ये मैंने रख लिए हैं, तो तैयारी कर ली है। तो मम्मी अभी पहन रही हैं साड़ी। और मैं क्या लेने वाली थी, हाँ कैलेंडर एक ले लूँ मैं कैलेंडर अपना, उसके बाद कुछ करूँगी। ये ले लिया है मैंने कैलेंडर। तो यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों के दोनों बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जो कथा है ना वो दोपहरी में ही सुन ली जाती है। और कड़ुओं में थोड़े से ना हम गेहूँ ले लेते हैं हाथ में, जो कि बीच बीच में डालते रहते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है, जैसे मेरे गांव में जो कथा होती है ना वो शाम को ही होती है, दोपहरी में नहीं होती है। तो ऐसे ही होता है, कहीं पे कुछ रूल होते हैं, कहीं पे कुछ रूल होते हैं, बहुत कुछ बदला हुआ मिल जाता है जगह जगह पे। अब जैसे यहाँ भी मान लो यहाँ दोपहरी में कथा होती है, रात को नहीं होती है, और मेरे गाँव में रात को होती है, दोपहरी में नहीं होती है। तो उसके बाद में कथा हमारी हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद में मैं चढ़ाने चली गई थी जल ऊपर, और मम्मी को ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, तो उन्होंने अपने जल को ना नीचे ही चढ़ा दिया था। तो ये हमारे हो गया सूर्य भगवान का जल अर्पित। थोड़ा सा लेट ही हो गया था, हमारी जो कथा ये 3 बजे के आसपास हो पाई थी। वैसे ऐसे ही बोलते हैं। तो इधर मम्मी ने थोड़े से सेब खा लिए थे, क्योंकि उनकी रहती है दवा, जो कि खाली पेट वो खा नहीं सकती हैं। तो उन्होंने कुछ खा लिया, तो वो थोड़ा बहुत खा ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे शाम की तैयारी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर त्यौहार में कोई पूड़ी वगैरह नहीं खाता है, तो कचौड़ियाँ ही बन जाती हैं। तो कचौड़ियों के लिए मैंने इधर रख दिए थे आलू उबलने के लिए यहाँ। उसके बाद में फिर मैंने निकाली साड़ी पहनने के लिए। मैंने कहा मैं पहन लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये साड़ी है ना थोड़े से खड़े कपड़े में थी। तो इधर फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी यहाँ बिठा लिया, क्योंकि
आज तो इनका ही दिन है ना, तो इनके लिए वैसे तो मैं डेली बिठाती ही हूँ, तो आज ना मैंने इनको थोड़ा सा टाइम से ही बिठा लिया था मैंने भैया को बुला के। और बच्चे आज तो वैसे कोई मिलता नहीं है, आज तो 3 3 4 4 आ गए थे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहन ली थी साड़ी, और साड़ी में इनको बिठाने में और कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उन सभी भाइयों से भी बोल दिया, मैंने कहा प्लीज़ भाई आप सभी इनके लिए बैठवा दो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी साड़ी पहन के इनको उठवाने में परेशानी होती है। और ठीक है, भगवान की कृपा से 2 3 आ गए थे। तो इधर ये देखिए मम्मी देख गई इनको सामने, और मम्मी को देख के ये करते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, जो कि आप सब पहले से ही जानते हो। और इन वाले भैया को देख के भी, तो भैया कह रहे थे आज दो दुश्मन सामने बैठे गए हैं इनके, ये देखो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे उधर। तो इधर आ गई थी दीदी, तो मैंने बोला चलिए दीदी मैं आपको भी लगा देती हूँ महावर। तो इधर मैंने दीदी को भी महावर लगाया था। और ये देखिए आप दीदी कितनी अच्छी लग रही हैं, आज सभी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस एक मेरी ही शक्ल थोड़ी ऐसी हो गई है बहुत ही ज़्यादा, कोई भी चीज़ पहन लूँ मुझको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो दीदी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आप देख ही सकते हो। और इधर दीदी के मैंने लगा दिया महावर। आज के दिन तो वैसे भी सब चमक धमक में रहते हैं ना, तो एक अलग ही दिखते हैं सब के सब। आज के दिन की जो आप किसी को भी देखना अलग ही दिखेंगी सब थोड़ी सी। तो दीदी के यहाँ कंप्लीट हो गया था महावर। उसके बाद मैंने छुए दीदी के पैर, और देखिए मेरी बेटी को ये किस तरीके से पूरा महावर लगा के बैठी है। हमने भी नहीं लगा रखा, और उसके पैरों पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, सॉरी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल देवी माँ की तरह। और उसने खुद ही लगाया, उसके किसी ने ना लगाया, तो वो खुद ही लगा के बैठ गई। बस बच्चों को इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। वो तो व्रत के लिए भी रो रही थी, फिर भूख लगी तो खा लिया। और इधर मेरे हस्बैंड की ना लार आती है बैठने पे, खड़े पे ज़्यादा आती है, बैठने पे थोड़ा कम आती है, पर आती है। और लेटे हुए की बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैंने उसको पूछा, वो है बहुत ज़्यादा गुस्से में। इनको बस ऐसे ही है, ये देखो कभी खुश होते हैं बहुत ज़्यादा और कभी गुस्सा भी होते हैं। तो ऐसे हाथों को पकड़ रहे हैं, हटा रहे हैं उसको। उधर मैंने ना, हमारे यहाँ गौर बनती हैं, आपके भी यहाँ बनती होंगी, क्योंकि सबके यहाँ पे ही बनती हैं। तो ये है पीली मिट्टी, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही गमले में डाली थी। तो मैंने ना पीली मिट्टी से बनाई जाती है। और ये मैंने इधर कर दी थी गौर बनाने स्टार्ट। ये देखिए गमले में से ही, इसमें भी सिर्फ एक ही पेड़ रह गया, बाकी मैंने जो पेड़ है ना वो थोड़े से सूख रहे थे, तो इसमें से निकाल दिए हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ गौर माता। तो 2 बनाऊँगी, एक मम्मी के लिए और एक बनाऊँगी मैं अपने लिए। तो गौर मेरी बन गई थी, और इधर हो गई थी हमारी शाम की पूजा होने स्टार्ट। तो हमारे थोड़ा टाइम से ही पूजा कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी थी, मम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था। तो जितनी देर में मम्मी ने खाना बनाया था, इतनी देर में मैंने यहाँ सब चीज़ें रख दी थी। तो मम्मी कह रही थी कि सास और बहुएं एक साथ बैठ के पूजा नहीं करती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप पहले कर लीजिए और मैं बाद में से कर लूँगी। तो इधर पहले मम्मी कर रही हैं पूजा, जो भी चीज़ें थी वो मैं बस उन्हें कर के दे रही थी। मैंने कहा मैं आपके साथ पूजा नहीं करूँगी, जब आप कर लोगी उसके बाद में ही मैं पूजा करूँगी। मुझे तो ये चीज़ पता भी नहीं थी कि दोनों सास बहू एक साथ पूजा नहीं करती हैं। तो वही है, पहले मम्मी ने कर ली और उसके बाद ही मैं फिर करूँगी। तो पूजा करने में थोड़ा सा इसमें टाइम लग ही जाता है। तो मम्मी यहाँ से पूजा करके जा चुकी हैं, और अब आ गई है बारी मेरी पूजा करने की। ये है कि 2 लोग रहते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो सारी चीज़ें एक साथ ही हुई थी, लेकिन पूजा एक एक करके ही की थी। तो उधर मम्मी की पूजा हो गई, अब मैंने कर दी पूजा स्टार्ट करनी। तो मैंने तो बस चौथ माता से मैं क्या मांग सकती हूँ, आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते हो, और सभी ही यही मांगते हैं, अपने पति की लंबी आयु ही मांगते हैं। बस ये है कि भगवान बस उनको ठीक कर दे एक बार, माता रानी सब कुछ ठीक कर दे। वही है, मेरा तो सब कुछ सफल हो जाए, उनका मेमोरी रिकवरी हो जाए। बाकी चाहे वो ऐसे ही बैठे रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये है कि हर चीज़ टाइम पे मिलती है। मेरे लिए भी चौथ माता ने पता नहीं कौन सा दिन निर्धारित कर रखा होगा, जिस दिन सब कुछ ठीक होगा हमारी लाइफ में भी, और सब कुछ पहले के जैसा हुआ। एक समय था कि बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी, मेरे हस्बैंड ना ड्यूटी बेशक जाते थे, लेकिन बोलते थे कि मैं टाइम से जल्दी से घर आ जाऊंगा, और आ भी जाते थे वो। तो बस ये है, वो दिन पता नहीं कब आएंगे। और यहाँ हमने दीदी की पूजा करने के बाद में दीदी के घर पे गए थे, जो भी सामान था वो देने के लिए, क्योंकि मैं जो सामान है वो दीदी। चलो चंद्रमा में भोलेनाथ रहते हैं। हाँ, चंद्रमा में भोलेनाथ रहते हैं। चलो आगे आगे दी। क्या नाम बताऊँ बुआ? तो ये है दीदी का घर। वैसे तो ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में बहुत पहले भी दिखा रखा है सब कुछ। तो यहाँ मैं दीदी के पास गई थी, तो दीदी पढ़ा रही थी
इधर बेटे को, क्योंकि उनके हैं एग्ज़ाम। तो दीदी बोल रही थी कि जब तक चाँद निकलेगा हम तब तक इसे मैं पढ़ा दूँ। तो जो भी चीज़ें थी वो मैंने दीदी को इधर दी और छुए इधर पैर। बच्चों को देखो कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो बस ये है कि भगवान हमारे जैसे त्यौहार किसी की भी ना आए। दुख तो होता ही है, क्या करें, पर दुख मनाने से भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी है बस भगवान करेंगे, सब कुछ ठीक होगा एक दिन। और हम भी औरों की तरह बस खुश होंगे। अब तो ये है कि बस करना ही बाकी रह गया है सब कुछ। उसके बाद में फिर हम गए थे अर्घ देने के लिए, क्योंकि हमारे घर से चंद्रमा दिखता नहीं है और ना ही दीदी के घर पे से चंद्रमा दिखाई देता है। तो हमें ना बड़ी दीदी के घर पे गए थे, उनके ही घर पे से हमने अर्घ दिया था कि उनका घर है ना थोड़ा सा ऊंचा है, 3 मंजिल है, तो तीसरे मंजिल पर से चंद्रमा आसानी से दिखाई देता है। और आप देखिए उनका घर भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो। तो उनके ही घर पे जाके हमने अर्घ दिया था। तो ये हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मेरी बेटी है ना वो पीछे पीछे वीडियो बना रही थी। तो ये है बड़ी वाली दीदी, आप इनसे देख सकते हो दीदी की निशानी। और ये है दीदी। तो सबसे पहले हमने दीदी सेलेक्ट कर रही थी अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का फ़ोटो, क्योंकि वो तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। पहले मैं जब गांव में रहती थी ना, गांव में थोड़ा ये कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते, तो मैंने तो हमेशा शुरू से चलनी में ही देख के अपने हस्बैंड का ये जो व्रत है मैं कंप्लीट करती हूँ इसी तरीके से। तो वहाँ पे कुछ लोग हंसी बनाते थे, मुझे तो नहीं पता, कुछ सिस्टर्स आती रहती थी क्योंकि मैं वहाँ सिलाई करती थी, तो वो मुझे हमेशा बताती थी कि सब बोलते हैं ये देखो इस तरीके से ऐसे व्रत रहते हैं, तुम वो उल्टा सीधा ऐसे ही व्रत रह लेते हो। तो मैं कोई भी चीज़ रूल वाइज ही करती हूँ, मैं तो शुरू से रही हूँ। दीदी नहीं करती ऐसे, लेकिन मैं करती हूँ। तो इधर यहाँ पे जो फ़ोटो था ना उसमें से सबसे पहले तो फ़ोटो सेलेक्ट कर रही थी। वो पूछ रही थी कि इसमें से कौन सा वाला फ़ोटो, क्योंकि सिंगल के फ़ोटो उनके बहुत कम है, ज़्यादातर हम दोनों के फ़ोटो हैं, सिंगल 1-2 ही फ़ोटो है। तो उसमें से पूछ रही थी वो कौन सा वाला फ़ोटो। मैंने कहा कोई भी देख लो जो सिंगल का हो। तो उसमें से ये सारी दीदी का जो पुराना वाला फ़ोन था ना पहले जीजू पे था, तो उसमें ये सारे फ़ोटो हैं। मेरे फ़ोन में तो इतने हैवी नहीं है क्योंकि ये नया फ़ोन है दूसरा, और पुराना वाला फ़ोन वो जो था वो दीदी के पास है। तो इसमें ये देखो इतने सारे फ़ोटो हैं। तो ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट किया था हमने, तो इसी से की थी पूजा। उधर यहाँ पे जला लिया था हमने दीपक। ऐसे लगता है बस ऐसे टाइम पे देखो चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे साइड से दिख रहा था। ये भी दीदी तो सीढ़ी पे चढ़ के गई थी अर्घ देने के लिए। तो बाद में से मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो यहाँ से भी दिख रहा है, दे दिया। मैंने कहा ऊपर चढ़ के जाते तो हो गए जाती हमारी तो पूजा। कैसे लेके जाते हैं उनको, तो भैया लगे पड़े थे सबके सब, जाके उन्होंने रख दिया था। तो हमने तो नीचे से ही दे दिया और हमारी पूजा भी इधर संपन्न हो गई थी। बच्चे खुश हो रहे थे क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं इनको, मैं तो इस टाइम इनका नाम भी भूल गई। तो इनमें ना पैसे थे, तो बच्चों को बड़ी खुशी हो रही थी कि अब इनमें से हमारे लिए मिलेंगे पैसे। तो इधर जो मेरे ये देखो मेरा चूहा है ना वो दिखा रहा है अपने पापा का फोटो, सॉरी मेरे भांजे हैं ये। तो इधर ये अब दीदी कर रही हैं, जल चढ़ा रही हैं। तो सब ने एक एक करके ऐसे ही पूजा की थी और सबको पूजा हो गई कंप्लीट। तो बस चौथ माता अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही हर बार हम व्रत रहें अच्छे से, और मेरे भी पति को ठीक कर देना, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। इधर देखिए चंद्रमा निकलने पर यहाँ पे छूट रहे थे पटाखे बहुत ही सारे। यहाँ दीदी हो रही थी बहुत ज़्यादा खुश और इंतज़ार में थी क्योंकि वो ताला लगाने वाली थी। उसी टाइम मैं चप्पल भी भूल गई थी, फिर मैंने उनका दोबारा से ताला खुलवाया और फिर मैं दोबारा से चप्पलें लेने गई थी। ये देखो आप मेरी बहन जी ये बोलती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग ही तरीके से बोलती हैं जिस टाइम ये बोलती हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँ ना चलो मामा से बात करूँ तो करती रही है, अपनी मर्ज़ी से कर लेती है, वरना करती नहीं है। और घर भागने की उन्हें बहुत जल्दी पड़ती है। तो बच्चों की थोड़ी सी ऐसी है। ये देखो बच्चे साथ के साथ में, फिर घर पे आके जब मैंने अपने हस्बैंड का जो भी है वो कंप्लीट किया, देखो वो मुझे मारने के लिए हो गए थे। देखो हाथ उनका दिखाई दे रहा होगा, करने नहीं दे रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है ये पता नहीं क्या कर रही है। और ये ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि मैंने इनको बिठा लिया था दोपहरी में ही, तो ये परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इस वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा होगा कि ये मुझे आज लिटा ही नहीं रही है, कितनी देर से इसने मुझे बिठा रखा है। तो ऐसे ही करके मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की और अपने हस्बैंड के पैरों को भी छुआ। ये देखो वो आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, उन्हें तो बस ऐसे लग रहा है कि ये एक बार मुझे बिठा दे। मैं हो रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा परेशान क्योंकि आगे से ना मैंने इसमें एक रस्सी बांध रखी इनकी व्हील चेयर में, जो कि इनके गढ़ती है ज़्यादा देर हो जाए तो। वैसे तो मैं चेयर लगा देती हूँ आगे, उससे इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है।